जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को लेकर अब चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। सोनम वांगचुक की जो हालिया हेल्थ रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि उनका वजन 8.5 केजी वजन घट गया है। मसल्स कमज़ोर हो रही हैं लगातार, उनके चलने फिरने में अब दिक्कतें होने लगी हैं और बोलने में दिक्कतें तो 2-3 दिन पहले से उनकी शुरू हो गई थी। अब उठने और चलने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, वो अपने आप से उठ नहीं पा रहे हैं, एक कदम वो चल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि आखिर सरकार इतनी निर्मम, इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है कि एक व्यक्ति जो एक शिक्षाविद है, पर्यावरणविद है, एक वैज्ञानिक है, जो देश के लिए बहुत कुछ दिया, अगर वो किसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रहा है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या उसकी जान ले लेना ही हंगर स्ट्राइक माना जाएगा? आखिर सरकार उनकी बात क्यों नहीं समझना चाहती है, उनकी डिमांड क्यों नहीं मानना चाहती है और यहाँ तक कि सरकार उनसे बातचीत की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? अब इस पर सवाल पूरे भारत में होने लगे हैं और दुनिया भर से भी बातें आनी शुरू हो गई हैं। आज अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो अपना भूख हड़ताल खत्म करें, क्योंकि ये बीजेपी सरकार बहुत निष्ठुर सरकार है, निर्मम सरकार है। उसको इस आमरण अनशन से जिसको आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिद्धांत विहीन और भ्रष्ट व्यवस्था बन चुकी है बीजेपी, जिसकी बात अखिलेश यादव ने कही है कि सोनम वांगचुक जी आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। आप जिस अनशन के जरिए जिस सरकार को जगाना चाहते हैं वो सिद्धांत विहीन और भ्रष्ट व्यवस्था बन चुकी है। इतनी निर्मम सरकार के लिए किसी का भी बलिदान मायने नहीं रखता है, ये अखिलेश यादव ने अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपील की है कि वो 16 जुलाई को शाम 5 बजे जंतर मंतर पर जाएंगे और सोनम वांगचुक से मुलाकात करेंगे और वो अपना समर्थन सीजेपी को और सोनम वांगचुक को देंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जो डिमांड है वो आगे बढ़ाई जा सके। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट किया है कि आपके उपवास ने युवाओं को एकजुट कर दिया है। सरकार को आपके या करोड़ों युवाओं के जीवन की परवाह नहीं है, आपका जीवन हमारे लिए मायने रखता है। अनशन बंद करें और लड़ाई जारी रखें। अब अनशन भूख हड़ताल तोड़ने की आप जाएंगे तो सोनम वांगचुक को जब नज़दीक से देखेंगे तो अब सोनम वांगचुक का वजन बहुत घट गया, जैसे हमने पहले भी बताया। कमज़ोर हो गई हैं, सेल्स कमज़ोर हो रही हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं, बिल्कुल चलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ये तमाम प्रकार के अब लोगों की चिंताएं सोनम वांगचुक को लेकर बढ़नी शुरू हो गई है। इसके अलावा आज जो पहुंचे थे उसमें से योगेंद्र यादव भी थे। योगेंद्र यादव दूसरी तीसरी बार पहुंचे थे। सागरिका घोष जो टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं वो भी पहुंची थी आज। इससे पहले समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज थे सांसद, जो सबसे युवा यंग सांसद हैं भारत के इतिहास में, वो भी पहुंचे थे और सीजेपी को समर्थन दिया था। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर 20 जुलाई को संसद मार्च करेंगे तो उसमें हम सहभागी होंगे सीजेपी के प्रोटेस्ट में। ये युवाओं का प्रोटेस्ट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये किसी भी रंग में ये रंगा नहीं है, ये हर बहुरंगी है। जो भी जिसको भी आना है और समर्थन देना है वो समर्थन दे, ये युवाओं के भविष्य की बात है। तो दरअसल अब सवाल ये है कि क्या सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या इस्तीफा होने से चीज़ें बदल जाएंगी? इस पर सोनम वांगचुक का कहना है कि चीज़ें नहीं बदलेंगी, लेकिन एक बात जरूर होगी कि किसी की अकाउंटेबिलिटी तय होगी, किसी की जिम्मेदारी तय होगी। इसकी शुरुआत होगी कि अगला जब कोई मुख्य वहाँ उस पद पे आएगा, शिक्षा मंत्री के पद पे, तो ये जिम्मेदारी के साथ वो चीज़ों को देखेगा कि कहीं फिर से हमारे साथ ऐसी घटना हुई तो फिर हमें इस्तीफा देना होगा। और इसके साथ ही एक नई व्यवस्था को एक सुचारू रूप से जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं उनसे सलाह सरकार ले कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा सौरभ दास जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं सीजेपी के, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि किन किन विपक्ष के नेताओं को उन्होंने न्योता भेजा है अपने इस सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हैं, उनका भी नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी नाम है, कनिमोझी का भी नाम है, तिरुचि सिवा जी का नाम है, अखिलेश यादव जी का नाम है, राम गोपाल यादव जी का नाम है, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, लाऊ श्री कृष्णा का भी नाम है, संजय कुमार झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका भी नाम है, संजय राउत का नाम है, तेजस्वी यादव का नाम है, मीसा भारती का नाम है, पीवी मिथुन रेड्डी का नाम है वाईएसआरसीपी से, उसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम है,
जेपी नड्डा का नाम है, जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है। नितिन नवीन का नाम है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी न्योता दिया गया है कि आप भी आइए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो ये चल रहा है सरकार को आप मनाइए। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का भी नाम है, विजय का नाम है, विजय थालापति जो हैं टीवीके के सीएम, तमिलनाडु से सीएम हैं, असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम है, उमर अब्दुल्ला का भी नाम है और आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी का भी नाम है, जो कि JKNC में है। तो ये 20 नाम हैं जिसको लेटर भेज के उनको CJP की तरफ से, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से अभिजीत दीपके हैं, सौरभ दास है, रांका, आशुतोष रांका, इनकी तरफ से बाकायदे लेटर लिख के इनको डिमांड की गई है कि आप आइए, CJP के प्रदर्शन में आप शामिल हुई। दूसरा जो 20 जुलाई की हम बात कर रहे थे, 20 जुलाई को CJP ने एक प्रोटेस्ट के तौर पे एक मार्च, संसद तक मार्च करने का एक ऑर्गेनाइज़ किया है। शायद 20 मार्च को मंडे को ये ऑर्गेनाइज होगा, संसद चूँकि जो चलने वाली है मानसून सत्र में, उसी के लिए कि ताकि इस बात की चर्चा हो संसद में और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को कैसे रोका जाए, कैसे समाप्त किया जाए, इस बात पे भी चर्चा हो। तो अब दरअसल कई प्रकार की इस पे बातें होने लगी हैं कि क्या अब CJP को लगने लगा है कि उनका आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा है, इसलिए वो नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो उनका निमंत्रण नहीं था, ये खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट थोड़ा बहुत दिनों तक सर्वाइव कर पाया। उसके पीछे सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल है और सोनम वांगचुक का जुड़ना है, इसलिए ये हो पाया। तो अब इसमें कई प्रकार की बातें हो रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी।